ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना, परिणाम हमारा कह देना, परिणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना। श्री रामचरित रामायण को और चारों वेद परायण को, श्री रामचरित रामायण को और चारों वेद परायण को, श्री गीता महारानी को परिणाम हमारा कह देना, श्री गीता महारानी को परिणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना। श्री रामचंद्र अवतारी को और लक्ष्मण धनवाधारी को, श्री रामचंद्र अवतारी को और लक्ष्मण धनवाधारी को, श्री सीता जनक दुलारी को परिणाम हमारा कह देना, श्री सीता जनक दुलारी को परिणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना, श्री भरत शत्रुघ्न मैया को और छोटी माता सुमित्रा को, श्री भरत शत्रुघ्न मैया को और छोटी माता सुमित्रा को, श्री भरत की माता कैकेयी को परिणाम हमारा कह देना, श्री भरत की माता कैकेयी को परिणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना। श्री राम की माता कौशल्या को और दशरथ राजा नारी को, श्री राम की माता कौशल्या को और दशरथ राजा नारी को, श्री पूरी अयोध्या नगरी को परिणाम हमारा कह देना, श्री पूरी अयोध्या नगरी को परिणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को परिणाम हमारा कह देना। श्री हनुमान बलि गरीब को और अंगद सेना साजी को, श्री हनुमान बलि गरीब को और अंगद सेना साजी को, श्री हनुमान बलि साजी को परिणाम हमारा कह देना, श्री हनुमान बलि साजी को परिणाम हमारा कह देना। ओ
वाले रघुवर को रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोली सियावती रामचंद्र भगवान सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरुण यशो जोदायक फलचारि जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम जय जय राम हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम जय पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम संगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रोधरा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुपर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे आए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की नई कोट बढ़ाई मम देवर कहि समाई सब बदन तुम रोज सुनावे रस करि सेवति कंठ लगावे सदादिक ब्रह्मादि मूर्तिसा नारद सारद सहित ईसा कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को कहि सके तमाते तुम्हें उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो कंठ भीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्र जो सुंदर मानो लियो ताहि मधुर बल जानो भूमिका प्रेम कमाई जल दिलान ले जय नाही दुर्गम काज जगत के देते तुम्हारे तुम्हारे देते हम तुम्हारे तुमर तुम्हारे होत न क्या बिनु पैसारे सब सुंदर है तुम्हारी शरणा तुम्हारा सरगा तुमको डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे धर्म वचन ज्ञान जो लावे संवर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना धरी हनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव मिठाई जो सार पाठ कर सोई देव बंदी आस होई जब जे पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी तुलसीदास सदा रखी जे नाथ हृदय मोरा पवन संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुख राम जय जय राम जय जय राम राम नाम की लूट है लूट से को लूट अंत समय पछताए जब प्राण जाएंगे छूट सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम बिहारी मंगलहारी बिहारी राम की कोई कृपा करे सब कोई करे सब कोई करे सब कोई राम मैं सब जग जानी
प्रणाम जोग जुग पानी या राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोग जुग पानी जय राजा सुंदरम पदपीतमान होतारे तारुचि शुचि नौमि जनक भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंचने कंदरम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धरो संग्राम कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शाकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कांजलि वास कुरु कामादि गंजनम मनुजाहि राजे उमिलाहि सबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान सीलु सनेहो रावरो एहि भांति गौरी अधीश सुनि साहि साहि आहार शेरले तुलसी भवानी भोजे पुणि पुणि मोदिता चले श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कांजलो जन कांज मुख कर कंज जारुणाम यही हर्ष न जाय कही जाने गौरी अनुकूला वाम अंग वरकन लगे मंजूर मंगल मूल सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय और सुतवीर हनुमान की जय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे हरे मुरारे सबके सहारे गोविंद गोपाल माखन किशोरे ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि विद्यां वदेहि श्री भगवान् नमस्ते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय आदौ राम तपोवनादिगमनां हत्वा मृगं काञ्चनां वेदेहि हरणं यटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् सत्य सनातन धर्म की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय गणपतये नमो नमः श्री विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया गणपतये नमो नमः श्री विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः
गणपति मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः। बोलिए गणपति महाराज की जय। कर दे सबदाए कल्याण मांगो भक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम 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 महावीर बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण महावीर बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण मांगो भक्ति का वरदान मांगो शक्ति राम राम मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम राम राम। पुत्र अंजनी दाजाया श्री राम ने पढ़ाया 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 खबर सीता दिले आया हनुमान मान मान खबर सीता दिले आया हनुमान मान मान मांगो भक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम राम राम। महावीर बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण महावीर बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण मांगो भक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम राम राम। लक्ष्मण मूर्छा च आए हनुमान पाड़ी चुक ले आए लक्ष्मण मूर्छा च आए हनुमान पाड़ी चुक ले आए बूटी खोल के पलाई आगे जान 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 बूटी खोल के पलाई आगे जान 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 मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो भक्ति का वरदान बोलो राम राम राम। महावीर बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण महावीर बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण बोलो शक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो भक्ति का वरदान बोलो राम राम राम। रावण बड़ा दुखदाई ओदी लंका है जलाई रावण बड़ा दुखदाई ओदी लंका है जलाई रावण बड़ा दुखदाई ओदी लंका है जलाई रावण बड़ा दुखदाई ओदी लंका है जलाई। ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ कुटिया विभीषण दी बचाई हनुमान मान मान मांगो भक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम राम राम। हनुमान बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण हनुमान बड़े बलवान कर दे सबदाए कल्याण मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो भक्ति का वरदान बोलो राम 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 मांगो शक्ति का वरदान बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम
सच्चे दरबार दरबार की जय। सियापति राम चंद्र महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। तो माता रानी दे पावन नवरात्रे चला देन आओ माता रानी दी हाजरी लाने आ। पर एक गल मी समझ नहीं आई ये जेड़े पिछे बैठे दे न ये कोई इनके मनके किसके दे या डिस्क प्रॉब्लम है कोई की गल है नहीं कुर्सियां बैठे दे ने भाई जेड़े खल्ले बेही सकदे ना वो बेही आओ क्योंकि भगवान वास्ते बोना ना कि साढ़े वास्ते लोकें वास्ते ते जेह्दे भगवान कन्नै प्रेम होवे ते बंदा जित्थै थल्ले बेहियै बी उंदी महिमा सुनै ते कल्याण हुंदा। बाकी तो सारे समझदार हो। बोल सच्चे दरबार की जय कारा मां शेरां वाली दा सच्चे दरबार की जय। और मेरी शेरां वाली माता मेरी जोतां वाली माता मेरी शेरां वाली माता मेरी जोता वाली माता की सिफत करा दरबार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी मेरी शेरा वाली माता मेरी जोता वाली माता मेरी शेरा वाली वाली माता मेरी जोता वाली माता। भाई जिहदे हत्थ बैले ना वो ताड़ी भी बजाई सकदा ताड़ी बजाने कन्नै भी कल्याण हुंदा। मेरी शेरा वाली माता मेरी जोता वाली माता की सिफत करा दरबार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी विच पाड़ा दे तू रह के भगतां नूं तारिया भगतां नूं तारिया विच पहाड़ां दे विच रह के भगतां नूं तारिया भगतां नूं तारिया तू वगे शेर ते चढ़ के दुष्टां नूं मारिया दुष्टां नूं मारिया। तू वगे शेर ते चढ़ के दुष्टां नूं मारिया दुष्टां नूं मारिया। ए दुनिया सारी दी सारी एह दुनिया सारी दी सारी तेरा शुक्र गुजार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी ए जीना ए मां मरना तू खेड़ बनाए नी तू खेड़ बनाए नी ए जीना ए मरना तू खेड़ बनाए नी खेड़ बनाए नी शतरंज वांगू खेडणीए तेनू खेडा कौन खड़ाए तेनू खेडा कौन खड़ाए शतरंज जग वांगू खेडणीए तैनूं छड्डा कौन खड़ाए तैनूं खेडा कौन खड़ाए। शतरंज वांगू खेडणीए तेनू खेडा कौन खड़ाए तैनूं खेडा कौन खड़ाए। तू आपे ही जित जानीए तू आपे ही जित जानी तू आपे हार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी मेरी शेरा वाली मेरी शोता वाली माता करा दरबार दी तेरे हाथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी तेरे हाथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी। तू धर्म दा झंडा मैया विच पहाड़ां दे झोलिया विच पहाड़ां दे झोलिया तू धर्म दा झंडा मैया तू भारत चोलिया तू भारत चोलिया। फिर बचड़ा खनूर वाला दर दर क्यों रोलिया दर दर क्यों रोलिया फिर बचड़ा खनूर
सुनती है तू सबकी पुकारा सुनती है सुन मेरी पुकार भी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी तेरे हथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी मेरी शेरां वाली माता मेरी जोतां वाली माता ते सिफत करा दरबार दी तेरे हाथ विच चाबी ओ माता सारे संसार दी सारे संसार दी बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत स्वागत करता है और इस कार्यक्रम को आप लोगों की वजह से ही ये सफल हो पाता है, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इसी के साथ सारे गाँव वासियों को अपील करना चाहूँगा कि ये अपना प्रोग्राम है, अपना कार्यक्रम है सुंगल की तरफ से। आज आपको पता है कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर रामलीलाएं बंद हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है बहुत सारी रामायण उनको देखने मिलती है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। लेकिन बधाई के पात्र हैं इस गांव के वासी और ये सारे बच्चे कि इतना बिजी होने के बाद भी, इतनी जानकारी होने के बाद भी शाम को जहां पर इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को अनवरत पिछले 49 साल से आप सबको पता है कि ये कार्यक्रम चलता जा रहा है और अगले साल 50 वर्ष होने वाले हैं ये कार्यक्रम करते हुए हमें। तो ये हम सब गांव वासियों के लिए बहुत ही मुबारक की बात है। लेकिन फिर भी मैं बाकी बहुत सारा गांव है हमारा और बहुत कम जितना हमारे गांव की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जहां पर जो उपस्थित हमारे कलाकार हैं या दर्शक हैं वो पॉपुलेशन के मुकाबले में, जनसंख्या के मुकाबले में थोड़े कम हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सभी गाँव वासियों से, ये 8 दिन जो नवरात्रे हैं ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही पुण्य के दिन है। भगवान राम की आपने कई कथाएं सुनी होंगी, उनके चरण स्पर्श करने से, उनके हाथ लगाने से, उनका नाम लिख देने से बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ है। और हम सब इस कलयुग के युग में सब जो आदमी के जन्म में आए हैं बहुत बड़े पुण्य किए होंगे और ये जन्म हमें मिला है आगे का जो जन्म है उसको सुधारने के लिए। और इतना पावन जन्म हमें इस धरती पर मिला है गांव सुंगल में, जहां पर रामलीला जैसा कार्यक्रम होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इन 8 दिनों में आप कितने भी मशरूफ क्यों ना हो, जरूर जो अपने बच्चे जो कलाकारी आपके सामने करते हैं उनको देखने के लिए आए, उनको आशीर्वाद दें, उनका हौसला बढ़ाएं और तन मन धन, क्योंकि आपको पता है ये कार्यक्रम करने के लिए हमें आपसे पैसा भी चाहिए, बिना पैसे का काम होता नहीं है, धन चाहिए और मन से आप सब मिलकर काम करें। क्योंकि स्टेज पर आज भी आप देख रहे होंगे कई कमियां हैं, तो बहुत सारा काम होता है स्टेज पर। तो कल मैं निवेदन करूंगा कि 5-7 दिन के बाद भी टाइम होगा वो शाम को 4-5 बजे जहाँ पर हमारे पास आए, जहाँ जहाँ जो कमी आपको दिखती है उसे मिलकर के दूर कर लेंगे जहाँ पर भी। क्योंकि एक आदमी का या 2 आदमी या 4 आदमियों के बस की ये बात नहीं है, एक बड़ा कार्यक्रम है और एक बड़ा गाँव है। तो हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि जहाँ पर जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करके इस कार्यक्रम को हम इतना सफल बनाएं कि हमारे गांव का नाम जो है दूर दूर तक, वैसे भी नाम तो चलता ही है लेकिन और अच्छे तरीके से दूर दूर तक लोग तारीफ करें कि लोग देखें तो सुंगल गांव के इस रात के समय में भी, इस इतने बिजी शेड्यूल में भी, इतने कामों थके होने के बावजूद भी जहां पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो इसलिए मेरा फिर से सभी गाँव वासियों से निवेदन है कि वो तन मन धन तीनों से जहाँ पर आए, दर्शकों बनकर भी आए, जहाँ के कलाकार बनकर भी आए, कार्यक्रम को खुद करें और जितना हो सके अभी प्रसाद भी आखिर हमें बांटना है और कई खर्चे होते हैं और आपसे पूरी उम्मीद है और आपके ही कारण जिस 49 साल में चल रहा है ये कार्यक्रम, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं हर तरह से और उसी साथ की अपेक्षा करते हुए मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे धन से भी हमारी मदद करें और तन से भी जहाँ पर पहुँचें। और इसी के साथ सभी अलग अलग जगहों पर मैसेज भी लगाएं कि सुंगल में बड़ी अच्छी रामलीला हो रही है और लोगों को भी इनवाइट करें कि वो भी जहां पर आकर के आपका ये कार्यक्रम देखें। तो बोल सिया बलि रामचंद्र महाराज की। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था? क्या मैं इसी तरह संसार से निराश होकर जाऊं?
अशोक सूर्य वंश की समाप्ति का टीका, कलंक का टीका मेरे ही मासूम माथे पर लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये मेरी किस्मत। महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने ख्याल की गोले लगाता है, क्योंकि मेरी ये समझ में नहीं आता आपके चेहरे पर ये मासूम सा उतार चढ़ाव क्यों है। जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो, अपने दिल पर धैर्य करो। मुनि जी, यूं तो हर प्रकार से खुश होता है, प्रजा खुशहाल है और बैरी बवाल है, परंतु एक ख्याल है जो मुझे हर समय पर सताता है। मेरी बहुत सी आजू बतीत हो चुकी, किंतु आज तक अपनी दौलत से खाली रहा, क्योंकि एक पुत्र भी हो जाता हमारा दिल भी शीतल हो जाता। ये तमाम अक्षरे अब मुझे सांप बनकर काटने को आता है। आखिर कौन सी आशा पर जीऊं, कैसे अपने आप को तसल्ली दूं। खैर, इस राज्य के गैर ही मालिक होंगे। ईश्वर तेरी जय लीला। महाराज, सचमुच आपका रजोगम बजा है। वह गगन नहीं, बल्कि एक तरफ का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा ना खेलता हो। औलाद तो जिंदगी का सहारा होती है। ये औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं है। आहा, यदि एक उम्र भी हो जाता तो सारे कष्ट का निवारण हो जाना था। आप दिल खोलकर अपने अरमान निकाल लीजिए, परंतु इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए। उस दयालु को कब दया आ जाए, ये देर नहीं लगती। आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और यज्ञ की सामग्री तैयार करवाइए। आशा है ईश्वर आपके मन की मुरादें पूरी करेंगे और सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। महाराज, विशिष्टि का फरमान बिल्कुल सत्य है। आप बहुत जल्दी यज्ञ का सम्मान कीजिए और प्रत्येक स्थान पर इस बात का ऐलान कीजिए। निस्संदेह श्रृंगी जी विद्या के बानु हैं। यदि वह पधार जाएं, तो संभव नहीं कि वह अपनी मुराद पूरी कर पाए। इसलिए आप श्रृंगी जी को बुलाइए
और अपनी किस्मत आजमाइए। उस परमात्मा से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी विषय का चर्चा तो मैंने भी सुना था। आप लोगों के कहने पे और भी यकीन हो गया। बेहतर मुबारक, यही परमात्मा को यही मंजूर है। चिरंजीव जी को यश मिले और उन्हीं के अनुग्रह से मेरी दिल की कली खिले। मंत्री जी, आप जल्दी जाइए और जिस तरह भी हो सके चिरंजीव जी को साथ लाइए। आशा है ऋषि जी अवश्य पधारेंगे और मेरा क्लेश दूर करेंगे। अब ज्यादा देर ना लगाओ, अब रवाना हो जाओ। आपका जो हुक्म है लाओ बजा, आपका जो हुक्म है लहू बजा, उजर करने की किसे मकबूल है, उजर करने की किसे मकदूर है। महाराज की आज्ञा महाराज की सरगा से उतारे, आज्ञा समझ जारे है। आज ही जाता हूँ आज ही जाता हूँ और श्रृंगी जी को लेकर आता हूँ। और श्रृंगी जी को लेकर आता हूँ। आप यज्ञ की सामग्री तैयार करवाइए। आप यज्ञ की सामग्री तैयार करवाइए। मंत्री जी को गए हुए बहुत दिन हो गए, किंतु अब तक लौट कर नहीं आए और ना ही कोई खबर। मेरे ख्याल से उनको कल ही लौट कर आ जाना चाहिए, वरना आ जाने में तो बिल्कुल संदेह ही नहीं था। किंतु मुझको तो आज का दिन भी खाली जाता रहा। कुछ समझ में नहीं आता क्या कारण है। मालूम नहीं चिरंजीव जी मिले या ना मिले। यदि मिले हैं तो आने से राजी हुए हैं या नहीं। असल जी तो मुझे को खुद ही जाना चाहिए था। मैंने बड़ी गलती की जो मंत्री जी को भेजा। मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो यदि इधर चला गया तो हो सकता है ऋषि जी इधर से आ जाएं। अगर मैं उधर को जी इधर से आ जाएं। एक गलती तो मैंने पहले ही कर दी और दूसरी गलती करने जा रहा हूं। अगर मैं चिरंजीव जी को जहां नहीं मिला वो हो सकता है वापस चले जाएं। वो सन्यासी है, उनको क्या परवाह है। किंतु इस समय उनका इंतजार ही करना पड़ेगा। महाराज मंत्री जी श्री आ रहे हैं। आपको खबर देने के लिए भेजा है। आपको सिर्फ खबर लेने के लिए भेजा है। क्या दीदी आ रही हैं? क्या श्री जी आ रहे हैं? हाँ महाराज, ड्यूटी पर विराजमान है। हाँ महाराज ड्यूटी पे विराजमान है। बहुत अच्छा, मैं अभी उनके स्वागत को जाता हूँ। गुरुजी आप भी चलिए।
महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने कभी दिया कि जो स्थान को पवित्र किया। कई दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी और मुझको पूर्ण आशा थी। आप जरूर मेरी अभिलाषा फरमाएंगे। खुद न हाजिर होकर शर्मसार हूँ और इसके लिए माफी चाहता हूँ। और आइए दरबार को शोभित कीजिए। और सभी दरबारियों को दर्शन दीजिए। राजन प्रसन्न और आनंद रहो। कहो क्या कारण है जो हमको याद किया। अपना असली प्रयोजन बताओ। जो बात कहनी है शीघ्र बताओ। ये चेहरे पे उदासी सी छाई है। हमारी समझ में ये बात आई है कि आप पर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मगर खैर अगर मेरे समझ में हुआ तो पहले आपका काम करूंगा। आप जल्दी बताइए। ऋषिवर दशरथ दुखी और लाचार है और जिंदगी तक के लिए बेचार है। चारों तरफ निराशा छाई है। केवल आपके दर्शनों ने दीर बंधाई है। तकदीर से सताया हूँ और दुखी होकर आपके शरण में आया हूँ। क्योंकि ना जाने किस्मत क्यों पेश पड़ी है जो इस कदर सताने पर अड़ी है। या तो मेरा उद्धार कीजिए या तो मुझे अपने हाथों से संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। राजन ये कैसी बात कर रहे हो। ये पहेलियां किसी और को बताना। व्यर्थ समय खोने से क्या फायदा। यदि आपके ऊपर मुसीबत है तो जल्दी बताइए। वह दुनिया में वही सफलता पाएगा जो समय के साथ नहीं डगमगाएगा। ऋषि जी उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका है। जवानी के दिन एक एक करके गुजर गए। बुढ़ापा आ गया। मैं अभी तक औलाद से खाली हूँ। अपने तमाम उपाय कर चुका। यहाँ तक कि वेदों की आज्ञा के विरुद्ध लगातार 3 शादियां कर चुका और दुनिया में बदनाम भी हुआ। परंतु शोक रघुकुल की समाप्ति का दिन नजदीक आ रहे हैं और इस हरे भरे घर की रौनक आप थोड़े दिनों की मेहमान है। बात तो
जब सूरजवंशी का किस्सा तो पढ़ेंगे और दशरथ के नाम के आगे नपुंसक का तबे लगाकर कुल का अंश करने वाला गुरु वशिष्ठ जी का समझदार थे और समझ गए, और उन्होंने मुझे उदासी का कारण पूछा। मैंने सब कुछ कह सुनाया, बातों बातों में आपका नाम आया। हमारे सुनने में ये बात आई कि आपको तकलीफ दी जाए और एक यज्ञ रचाया जाए। ये मेरा सौभाग्य है, आप पधारे हैं, आप कृपा करके और जल्दी यज्ञ की तैयारी कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। जो कुछ वृत्तांत आपने कहा मैंने सुन लिया। इस तरह आहे ना भरो, बल्कि जल्दी से जल्दी यज्ञ की तैयारी करो। यदि ईश्वर को मंजूर है तो दुख दूर करने में क्या दूर है। मैं हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ और जिस तरह हो सके सहायता करने को तैयार हूँ। अपनी ओर से पूरा जोर लगाऊंगा और चिकित्सा का चमत्कार दिखाऊंगा। आप ऐसा कीजिए जो पूर्ण वेद पाठी और लायक पंडित हो उनको बुलाइए और यज्ञ का सामान तैयार कीजिए। मैं कभी कभी उनके काम को देखता करूंगा और जो भी कोई दोष होगा निकालता रहूंगा। इसके अतिरिक्त आप कुछ दान भी कीजिए और पात्र और कुपात्र की पहचान कीजिए, क्योंकि पात्र को दिया हुआ दान सुखदायी होता है और कुपात्र को दिया गया दान कई गुना दुखदायी होता है। यदि इस प्रकार से काम होगा, आशा है कि आपका अच्छा परिणाम होगा। यज्ञ का तो सामान पहले से ही तैयार है, केवल आपका इंतजार था।